नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्राइम डिबेट। मध्य प्रदेश में पार्टी की जीत तय है, लेकिन राज्य में सरकार की कमान किसके हाथों में सौंपी जाएगी, यह जीते हुए विधायक और पार्टी का आला कमान तय करेगा। उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह चौहान पार्टी के बेहद योग्य, अनुभवी और राजनीति की बारीकी समझ रखने वाले नेता हैं। पार्टी उनके अनुभव का पूरा इस्तेमाल करेगी। इसके पहले भी पार्टी का उपाध्यक्ष बनाकर उन्हें केंद्रीय भूमिका में लाने की कोशिश की गई थी। पार्टी की सदस्यता अभियान को उन्होंने बेहद अच्छे तरीके से संचालित किया था। ऐसे में यदि मध्य प्रदेश में कोई बदलाव होता है तो केंद्र में उन्हें किसी प्रभावशाली भूमिका में लाया जा सकता है। अरुण जेटली, सुषमा स्वराज और अनंत कुमार जैसे नेताओं के दिवंगत हो जाने से केंद्रीय मंत्रिमंडल में अनुभवी नेताओं की जो कमी हुई है, उसे भी भरने में शिवराज सिंह चौहान का उपयोग किया जा सकता है। इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जुड़े हैं कांग्रेस से प्रवक्ता संतोष सिंह परिहार जी जुड़ चुके हैं। संतोष जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे हमारे साथ हेमंत जोशी जी जुड़ चुके हैं। हेमंत जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राम मोहन चौकसे जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राम मोहन जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और भारतीय जनता पार्टी से कर्नल ईशान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ईशान जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी, कर्नल ईशान जी से बात करना चाहूंगी। जैसे कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री का जो चेहरा है वो अब तक साफ नहीं किया है। लगातार कांग्रेस आरोप लगाती रही है कि भारतीय जनता पार्टी में आला नेतृत्व जो है शिवराज जी पर भरोसा नहीं करता है। देखिए, ऐसा है कि ये हम लोगों को नहीं भूलना चाहिए कि लोकतंत्र में चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे कोई भी राज्य हो, मुख्यमंत्री का चुनाव चुने हुए विधायक करते हैं जी उसके लिए पहले से चेहरा बता देना और ये सारी चीजों का कोई औचित्य नहीं होता है। जी जहां तक सवाल है कि कांग्रेस आरोप लगाती है, तो वो आरोप लगाना उनका काम है, वो लगाते रहे हैं, हरदम आगे भी लगाते रहेंगे। क्योंकि हमने किसी का चेहरा बताया है या नहीं बताया, हमारे पास एक लिस्ट ऑफ लीडरशिप है। कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन क्या होगा, ये 3 तारीख को परिणाम आने के बाद विधायक दल की मीटिंग होगी और उसमें तय होगा। ये पहले से नाम बताने की परंपरा क्यों सब लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, मेरी समझ से परे है। क्योंकि ये तो विधायक दल और विधायकों का अधिकार है कि कौन होगा उनका नेता और कौन मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठेगा। ठीक है कर्नल जी। संतोष परिहार जी, आपके पास आऊंगी। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी साफ कर चुकी है कि उनका अभी चेहरा फिक्स नहीं है, लेकिन शिवराज जी जो है लगातार तैयारी कर रहे हैं। कई सभाओं में उन्होंने पूछा है कि मामा वापस आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, मामा को पुनः मुख्यमंत्री बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। और ऐसे में आला कमान जो है, बड़ा केंद्रीय नेतृत्व जो है, शिवराज जी का चेहरा सामने नहीं कर रहा है। और साथ ही आपसे जानना चाहूंगी कि एग्जिट पोल जो है वो लगातार बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का चेहरा साफ नहीं, लेकिन कांग्रेस मुख्यमंत्री का चेहरा साफ कर चुकी है, लेकिन जनता कमलनाथ जी को स्वीकार नहीं कर रही। इस पर आपका विचार जानना चाहूंगी। धर्मिष्ठा जी, सबसे बड़ी बात तो आपने बोली कि एग्जिट पोल ने बता दिया है कि जो भारतीय जनता पार्टी आ रही। कौन सा एग्जिट पोल? प्रीपेड एग्जिट पोल, जिसके अंदर एग्जिट पोल में जो है खबरें आती हैं और उसके बाद थोड़ी देर बाद उनके बार रूम में चर्चा होती है कि बोले जनता हमसे बहुत नाराज़ हो जाएगी। और जहाँ तक मध्य प्रदेश में जो है आप मुख्यमंत्री, तो ये बहुत सपने में है। रात में देखे भारतीय जनता पार्टी के पूरे नेता ऊपर से लेकर नीचे तक, मुख्यमंत्री तो माननीय कमलनाथ जी ही बनेंगे, उसमें कहीं कोई विषय ही नहीं है। सीवेट, हम 3 एग्जिट पोल उनके उससे आ गए, 3 हमारे उससे आ गए। देखिए, हम एग्जिट पोल पे विश्वास नहीं करते। एग्जिट पोल तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो है प्रीपेड एग्जिट पोल जो कराया है, ताकि जो अधिकारी जो है बहुत डरे और सहमे हुए हैं मध्य प्रदेश के, उन पे थोड़ा सा ये मनोविज्ञान असर पड़े और थोड़ा दबाव डले इनका। मुख्यमंत्री जो है शिवराज सिंह चौहान जी कैबिनेट की बैठक लेते हैं, बैठक इसलिए लेते हैं कि थोड़ा सा प्रभाव पड़े। तो इनका तो ये जो है खेल चल रहा है, तो खेल के अंदर लोकतंत्र में जनता मालिक होती। आप एग्जिट पोल की बात कर रही हैं, सी वोटर का एग्जिट पोल हमेशा सच निकला है, लेकिन हम तो बात ही नहीं कर रहे ना एग्जिट पोल की। ऐसा लग रहा है मुख्यमंत्री, अरे मुख्यमंत्री नहीं, ये तो अब ये विधायक दल की तैयारी करें नेता प्रतिपक्ष की। कौन बनेगा, क्या बनेगा, भारतीय जनता पार्टी का विषय वो अपने हिसाब से देख लेंगे। मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी खंड खंड में बटी हुई है और आपको दिख नहीं रहा है। ये 7 सांसद लड़ा दिए, 2 मंत्री लड़ा दिए और पूरे हार रहे हैं चुनाव। मुख्यमंत्री की आप बात कर रही, मुख्यमंत्री तो ये भूल जाएं, ये तो मध्य प्रदेश के अंदर 18 साल का जो कुशासन है, जो शिवराज सिंह चौहान से लेके पूरा
इनके मंत्रिमंडल में जो हुआ है जी। तो जनता उसका देने वाली, जवाब देने वाली, वोटों के माध्यम से दे चुकी है। अब 3 तारीख गिनती होगी, आपको मालूम पड़ जाएगा। जी। इनकी कहीं कोई संभावनाएं नहीं है, केवल रात में मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं, देखते रहे, देखने का अधिकार सबको होता है। लोग रात में देखते हैं, दिन में देखने लगे। अरे भैया, तुम्हें जनता बना कर रही है, जनता तो तुम्हें बना चुकी मामू, और पूरा हो जाएगा 3 तारीख को गिनती जो शुरू में शुरुआत होगी ना, उससे रुझान आपको 1 आध घंटे मालूम पड़ जाएंगे। मध्य प्रदेश के अंदर ऐसा कोई बचा नहीं जिसको शिवराज सिंह चौहान जी ठगा नहीं। काय के लिए? इंटरनेशनल ठग है ये। एक ठग ये है, 2 ठग ऊपर से आए थे मध्य प्रदेश को, जनता को भ्रमित करने के लिए। सब जनता देख रही है। बच्चा पैदा होता तो 50,000 कर्ज हो रहा है, 4 लाख करोड़ कर्जा कर दिया मध्य प्रदेश को। उसकी ब्रांडिंग करते हैं, झूठ बोलते हैं सुबह शाम तक। तो ये जनता देख रही है, जनता उसका जवाब देगी। ठीक है, हमारे साथ इसी के साथ यश भारती जी सपने जुड़ चुके हैं। यश भारती जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यश जी, सवाल आप ही से शुरू करूंगी मैं। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत का दावा कर रही है, कांग्रेस अपनी जीत का दावा कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री का चेहरा साफ नहीं किया, हालांकि मुख्यमंत्री के चेहरे पर वोट मिलते हैं प्रदेश में, आपने भी देखा होगा। लेकिन कांग्रेस यहाँ अपना मुख्यमंत्री का चेहरा साफ कर चुकी है, कमलनाथ जी को सीएम फेस बता रही है। भारतीय जनता पार्टी में अभी भी सीएम फेस को लेकर असमंजस की स्थिति। अगर शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी जीत भी जाती है, तो सीएम शिवराज सिंह चौहान की क्या भूमिका रहेगी? आपको क्या लगता है, सीएम शिवराज सिंह चौहान किस जगह पर देखने को मिलेंगे मध्य प्रदेश में? देखिए, आपने शुरुआत में एक बात कही थी जो मैं सुन रहा था कि शिवराज जी अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कई सभाओं में उन्होंने कहा कि मामा को दोबारा मुख्यमंत्री बनना चाहिए, और तमाम इस तरीके की बातें उन्होंने सभाओं में करी है जी। और लगातार चुनाव में स्पष्ट रहा कि भारतीय जनता पार्टी शिवराज भाजपा, नाराज भाजपा और कई भाजपाओं में बटी हुई थी जी। और उसी बंटवारे में ही केंद्रीय नेतृत्व चुनाव लड़ रहा था मध्य प्रदेश में। कहीं मध्य प्रदेश की भाजपा ने चुनाव नहीं लड़ा है। केंद्रीय मंत्री प्रभारी थे, सह प्रभारी भी केंद्रीय मंत्री थे, केंद्रीय नेता ही आकर के चुनाव प्रचार कर रहे हैं, फोटो भी उन्हीं की इस्तेमाल हो रही है। तो शिवराज जी को तो बहुत पहले ही बाहर कर दिया गया था। अब वो नाराज भाजपा और शिवराज भाजपा जो थी, वो ये भूमिका तय कर रही थी हम कहाँ फिट होंगे। तो सब अपनी अपनी भूमिका में लगे थे। उसी बीच में केंद्रीय नेतृत्व जो भाजपा का आया, उसने एक भ्रम फैलाने की कोशिश करी। प्रहलाद पटेल जी के यहाँ पे ये भ्रम फैलाया गया कि प्रहलाद पटेल जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय के क्षेत्र में भ्रम फैलाया गया कि कैलाश विजयवर्गीय जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं। नरेंद्र सिंह तोमर जी के क्षेत्र में भ्रम फैलाया गया कि नरेंद्र सिंह तोमर जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं। फिर सांसदों के माध्यम से भ्रम फैलाया गया। तो ये भ्रमित करके पूरा काम करने की कोशिश की गई है, नाकामयाब रही। जनता सब समझ रही थी। और जो रेवड़ियों की बात करते थे, जो योजनाओं को रेवड़ी का नाम देते थे, एंड चुनाव से पहले 3 महीने 4 महीने पहले लाडली बहना की योजना लेकर के आए और उसी के दावे कर रहे हैं। और आज भी जीत की अगर बात करते हैं, आपके एग्जिट पोल्स जो आए हैं तो उसमें भी लाडली बहना की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये रेवड़ियों की जो बात करते थे, तो ये स्पष्ट है कि चुनाव में आने के लिए जनता को ये किसी हद तक धोखा दे सकते हैं, किसी हद तक मर्यादाओं को गिरा सकते हैं। वक्तव्य जो इनके होते हैं बड़े निम्न स्तर के होते हैं, लेकिन इनको जब आईना दिखाया जाता है तो तिलमिल आ जाते हैं। अब सवाल जिस तरीके से आप देखिए कि कोर्ट एक अधिकारी के लिए कहता है कि ये व्यक्ति अधिकारी बनने लायक नहीं है, चुनाव कराने लायक नहीं है, इसको तत्काल पद से हटा देना चाहिए। एक आईएएस के लिए, कलेक्टर पन्ना के लिए, जो भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर रहा था और 25 साल तक भारतीय जनता पार्टी रहेगी, जनता के बीच में संदेश भेज रहा था, भारतीय जनता पार्टी ने उस पर क्या कार्रवाई करी? हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछते तो कोई सवाल का जवाब नहीं होता। दूसरी बात, अभी डाक मतपत्र खुले, सबने देखा, भारतीय जनता पार्टी के लोग उन अधिकारियों के बचाव में दिख रहे हैं लगातार। पहले तहसीलदार सस्पेंड हुआ, फिर एसडीएम सस्पेंड हुआ। अगर ये सस्पेंशन लगातार हो रहा है, सस्पेंड हो रहे हैं लोग, तो क्यों हो रहे हैं? कहीं ना कोई गलती पाई जा रही है। प्रशासन अपनी गलती मान रहा है, चुनाव आयोग अपनी गलती मान रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी भी बचाव में ही खड़ी हुई है। सवाल नहीं खड़ा कर रही है कि गलती हुई है, उसमें सुधार होना चाहिए। तो ये स्पष्ट दिखता है कि इन सारी गलतियों का सूत्रधार जो है वो भारतीय जनता पार्टी है। और उन्हीं गलतियों में बड़ी गलती जो ये एग्जिट पोल आए हैं, आप खुद ही मीडिया के साथियों ने दिखाया कि बड़ा शांतिपूर्ण चुनाव हुआ है, वोटर बड़ा शांत है। तो ये शांत वोटर से कौन पूछवा लाया कि भाई तुमने वोट किसको दिया है? और इतने बड़े बड़े आंकड़े और इतने बड़े बड़े दावे होने लगे, चाहे वो भाजपा के लिए हो चाहे वो कांग्रेस के लिए हो। तो जब शांतिपूर्ण माहौल में चुनाव हुआ है, वोटर पूरी तरीके से शांत था, तो ये एग्जिट पोल जो है ये दिखता है कि कहीं कमरे में बंद होकर के बनाए गए हैं। और एक टीवी चैनल का अभी न्यूज रूम की भी वीडियोस कुछ आए हैं आपसी बातचीत के, तो संशय दिख रहा है
स्पष्ट ठीक हो है। रहा है। यश जनता भारती ने जी, जिस हिसाब से जनादेश पुनः दिया उस आऊंगी हिसाब से आपके पास एग्जिट में, पोल पुनः नहीं है। आऊंगी राममोहन चौकसी जी आपके पास आऊंगी। जिस तरह चर्चा चल रही है कि एग्जिट पोल जो दिखाए गए हैं, कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बताई जा रही है, कहीं कांग्रेस की सरकार बनाई जा रही है, लगातार एग्जिट पोल्स पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि कहीं या तो लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रोपोगेंडा फैलाया गया है, ये भी बातें सामने आ रही है। साथ ही मैं आपसे जानना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी में अगर सीएम शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो लगातार विधानसभा चुनाव को लेकर शिवराज सिंह चौहान ने मेहनत की है, जनता के बीच में उतरे हैं और लगातार काम किया है। उनकी इस चुनाव में क्या भूमिका रहने वाली है, क्योंकि सीएम के फेस को लेकर उनका नाम अभी तक केंद्रीय नेतृत्व ने सामने नहीं रखा है। देखिए, जैसा कि आपने बोला एग्जिट पोल की बात करी, तो एग्जिट पोल में जहाँ तक मैं एग्जिट पोल को जहाँ समझ पाता हूँ, उसमें ये बात तो सच है कि जनता के बीच में जाके बातचीत की जाती है। जी, जैसे कि हमारे एक साथी ने कहा कि शांतिपूर्ण माहौल में चुनाव हुए, इसका मतलब ये नहीं है। शांतिपूर्ण माहौल का मतदान का मतलब ये होता है कि कहीं भी किसी प्रकार की कोई भी लहर दुर्घटना ही नहीं हुई, बिल्कुल। किसी प्रकार की हिंसा नहीं हुई, उसको ये ऐसा कहा जाए। धर्मिष्ठा जी, वोटर शांत था, बात मेरे उस पर करेक्शन कर लीजिए, फिर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। वोटर शांत था, बिल्कुल, कहीं बिल्कुल। ये सब मीडिया ने दिखाया। देखिए अनहोनी और होनी को नहीं जोड़ा मैंने उस बात। देखिए मित्र, शांतिपूर्ण का मतलब ये होता है कि किसी प्रकार की कोई वहां पर मध्य प्रदेश में इस चुनाव में सिर्फ एक छतरपुर और एक चंबल का एक क्षेत्र छोड़ के बाकी कई हिंसक घटनाएं नहीं हुई है, उसको बोलते हैं शांतिपूर्ण चुनाव। जब मतदाता शांत, इसका मतलब ये नहीं कि मतदाता अपना मत व्यक्त नहीं कर रहा है। आपने शायद संभवतः किसी विधानसभा क्षेत्र में जाके जीरो ग्राउंड रिपोर्ट पे आपने काम नहीं किया होगा। मैं एक विधानसभा क्षेत्र में 15 दिन तक मैंने जीरो ग्राउंड रिपोर्ट पे काम किया है। उस आधार पर मैं कह सकता हूं कि एग्जिट पोल के सर्वे होते हैं व्यक्तिवाद। हाँ, एक दो जगह हो सकता है, जैसा कि संतोष परियार ने कहा कि ये कुछ खरीदे हुए लोगों द्वारा किए गए, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सब जगह नहीं होता है। इसमें जनता से बात की चीज आती है, हमने भी बात की है, जीरो ग्राउंड रिपोर्ट पर जाके बात की है और हर चीज को हमने, हर पहलू को समझा है। रहा सवाल आपने शिवराज सिंह जी की चौहान के मुख्यमंत्री चेहरा नहीं होने की बात कही, तो पूरे यदि पांचों राज्यों के चुनाव आप देख लें तो पांचों राज्यों के चुनाव में नरेंद्र मोदी और कमल दो चीजों को सामने रख के चुनाव लड़ा गया है। चाहे वो राजस्थान का मामला हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ का मामला हो। मिजोरम में तो खैर भाजपा नहीं के बराबर है और तेलंगाना में भी नहीं के बराबर है, लेकिन तीन राज्यों की हम बात कर सकते हैं। तो तीन राज्यों में देखिए, हम एक चीज को बहुत स्पष्ट रूप से कर देना चाहते हैं कि चेहरा भाजपा में शिवराज का नहीं है, लेकिन ये भी तय है कि इस चुनाव के परिणाम आने के बाद यदि भाजपा सरकार में आती है तो चेहरा भी बदल भी सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, चेहरा बदल भी सकता है और अभी चेहरा भारतीय जनता पार्टी ने फिक्स नहीं किया। यश जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? धर्मिष्ठा जी, मेरी बात हो सकता है शब्दावली में कुछ वो हो, त्रुटि हो, उसको राजनीतिक विश्लेषक जी ने पकड़ा है। शांतिपूर्ण से मेरा मतलब था वोटर शांत था, और आपके मीडिया के साथियों ने ये दिखाया कि वोटर शांत है। शांतिपूर्ण से मेरा मतलब नहीं था कि कहीं दंगा हो, लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, मर्डर हुआ। ये घटनाएं तो बहुत है, इनके बारे में चर्चा करेंगे तो एक एपिसोड कम पड़ जाएगा। मेरा केवल इतना कहना था कि वोटर शांत था, तो ये एग्जिट पोल कैसे हो गया? मतलब साफ है कि लहर नहीं दिखी इस बार मध्य प्रदेश के चुनाव में, किसी भी एक तरफा किसी एक पार्टी के प्रति लहर नजर नहीं। जैसे कि हमेशा नजर आता है मतदाता मौन था, लेकिन मतदाता ने मौन में भी अपना मन बना रखा था कि उसे किसे वोट देना है। कर्नल जी, आपके पास आऊंगी, उसके पहले मैं हेमंत जोशी जी से सवाल जानना चाहूंगी। हेमंत जी, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाने का दावा कर रही है, कांग्रेस अपनी सरकार बनाने का दावा कर रही है, सीएम फेस दोनों के साफ हैं, जनता किसे स्वीकार करने वाली है और आम आदमी पार्टी को आप यहाँ कहाँ देखते हैं? देखिए, जनता ने बदलाव के लिए वोट करा है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से तो रही जी, कभी नहीं बनेगी भारतीय जनता पार्टी की इस बार। तो दूसरा, जनता ने बदलाव के लिए दिया है तो बदलाव होके रहेगा। आम आदमी पार्टी को भी अप्रत्याशित विजय मिलेगी, हम बहुत अच्छी तरह से मार्जिन से वोट लेके आएंगे और हम एक क्लियर मतलब एक वोटिंग हम वर्डिक्ट देंगे कि हम हमारे बिना किसी की भी सरकार बनने में तकलीफ पड़ेगी। दूसरा, जहां तक बोल रहे हैं सीएम फेस का शिवराज सिंह का, तो शिवराज सिंह का सीएम फेस तो कभी नहीं बनेगा। यदि बनता है तो ये जनता का, मध्य प्रदेश की जनता का दुर्भाग्य होगा कि फिर से ही हमको वो बना रहे हैं। इसलिए ना तो इनका सीएम फेस शिवराज सिंह चौहान होगा, बाकी की सरकार ही नहीं बनेगी तो सीएम फेस क्या होगा? अभी तो जो ये 8 सांसदों, 7 सांसद और एक महासचिव को करा है, ये खुद चुनाव हार रहे तो इनकी लोकसभा की सीट भी चली गई। ठीक है हेमंत जी, आप ही के सवाल के साथ कर्नल ईशान जी के पास जाऊंगी। ईशान जी, जैसे कि चर्चा चल रही है, कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक तो भ्रम फैला रही, इतने सारे केंद्रीय दिग्गज नेताओं को उतार दिया जो कई सीएम फेस के दावेदार थे, तो जनता को भ्रमित करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। सीधा सीधा आरोप है आप पर।
देखिए, जहां तक इसका सवाल है भ्रमित करने का और इन सब बातों का, जो जो पार्टियों ने, कांग्रेस ने, आपने, सपा ने जितने आरोप लगाने थे उसका समय खत्म हो चुका है। जी हमने भ्रमित किया कि क्या किया, जनता खुद समझदार है। जनता आज का जो वोटर है वो, जैसे यश जी कह रहे थे, मैं एकदम सहमत हूं इस बात से कि वोटर बहुत परिपक्व है, उसको पता है कि क्या करना है और वो मन बना चुका था। जहां तक आपने बोला एग्जिट पोल की बात, आपने एक चीज बोली थी धर्मिष्ठा जी, असमंजस की स्थिति। जी असमंजस की कोई स्थिति नहीं, हम लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। लोकतांत्रिक नीतियों और लोकतांत्रिक प्रक्रिया से मुख्यमंत्री का चुनाव होगा, इसलिए असमंजस की स्थिति कोई नहीं है कि कौन मुख्यमंत्री होगा। जहां तक इसका सवाल है, हमको ये समझना होगा कि भारतीय जनता पार्टी व्यक्ति आधारित पार्टी नहीं है। जी भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, जी इस पे चलती है। और एग्जिट पोल ने क्या दिखाया, हम उसके आधार पर राजनीति नहीं करते हैं। हमारे चाहे शिवराज सिंह जी हों, चाहे हमारे प्रदेश अध्यक्ष हो, सभी ने शुरू से कहा कि हम 150 प्लस सीट लाएंगे। जी अब आज की तारीख में एग्जिट पोल अगर वैसा दिखा रहे हैं तो हम उससे कोई प्रभावित होने वाली चीज नहीं है। हम तो शुरू से कह रहे थे इस चीज को। जी और जहां तक भ्रम फैलाने का सवाल है, कोई भ्रम नहीं फैलाया गया। हमारी पार्टी है, हमारा अपना निर्णय है कि हम किस तरह से चुनाव लड़ रहे हैं, और उस पे मैं नहीं समझता हूं कि किसी को उस पे आपत्ति होनी चाहिए कि हम किस तरह से चुनाव लड़ेंगे या कोई हमें बताएगा नहीं कि हम कैसे चुनाव लड़ें। ये हमारी अपनी स्ट्रेटेजी है, हमारी अपनी रणनीति है। उस पे भ्रम फैला रहे हैं करके एक, अब जरूर ये बाकी पार्टियां भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि चुनाव खत्म हो चुका है। हमें इंतजार करना चाहिए 3 तारीख का। अभी आरोप प्रत्यारोप कोई अर्थ नहीं निकलता है, कोई औचित्य नहीं है उसका। ठीक है, आपने सही कहा कि आरोप प्रत्यारोप का कोई औचित्य नहीं है, लेकिन जनता जो जानना चाहती है, संतोष जी आपके पास आऊंगी, जनता तो लगातार जानना चाहती है कि हमारा मुख्यमंत्री कौन होने वाला है। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी, जिसने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, उसकी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री कौन होने वाला है। सीएम फेज की दरकिनार जो इच्छा रहती है जनता के बीच में रहती है, हर जगह उम्मीद भी की जाती है कि सीएम फेज कौन होगा, किसे मुख्यमंत्री के पद के लिए मैदान में उतारा गया। जैसे कांग्रेस ने कमलनाथ जी को सामने किया, लेकिन जैसे भारतीय जनता पार्टी का भी कई बार बयान सामने आया कि कमलनाथ जी को जनता नकार चुकी है, कमलनाथ जी को सीएम के रूप में जनता एक्सेप्ट नहीं कर रही। और जैसा कि कांग्रेस की टैगलाइन भी है कि मध्य प्रदेश की कमान थामेंगे नौजवान, तो युवा जो नौजवान है जो कमान थामने वाले मध्य प्रदेश की, तो क्या इस मैसेज से ये भी जाहिर होता है कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी अपने बेटे को अवसर देने वाले हैं मुख्यमंत्री बनने के लिए? देखिए धर्मिष्ठा जी, जहाँ तक आप बात कर रही है कि लोकतंत्र के मंदिर पे जनता अपना नेता चुन चुकी है, जी वो नेता के रूप में माननीय कमलनाथ जी शपथ ले रहे हैं, ये आपको 3 दिसंबर के बाद मालूम पड़ जाएगा। जी भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हताशा निराशा से गुजर रही है और उसका दिख भी रहा है। आप ये बताइए, जो कल आज तक में जो सर्वे आया है उसके अंदर सबसे बड़ी बात ये है, इसमें हंसी भी आ रही है कि ये जो प्रदीप गुप्ता जो है, इसके जो जिन्होंने एग्जिट पोल का जो पूरा इकट्ठा करा है, आज तक ने जो है मैनेज करके प्रीपोर्ट जो वो करा है, प्रीपेड पोल, तो उसके अंदर वो ये आप ये बताइए ना, एक छोटी सी एडवर्टाइज कंपनी चलाने वाला 12 सिवनी का बालाघाट आरएसएस का संघ का आदमी है, वो करा रहा है। और उसके बाद थोड़ी देर बाद भाड़ा फूट जाता है और राहुल कमल जी और देसाई जी बोलते हैं कि बोले जनता में बहुत गलत संदेश जाएगा, जनता हमें हंसेगी हम पे। तो ये जो जहाँ तक जो है कोई भी चीज़ में हम किसी के पोल पे कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन ऐसी इसकी क्या ज़रूरत थी? आप बालाघाट में ऐसी कौन सी जरूरत थी धर्मिष्ठा जी की, जो 2 तारीख को आप ही थी उस दिन चैनल पे मैंने डिबेट में आया था, सबसे पहले खुलासा देश न्यूज पे मैंने ही करा था कि अभी ऐसी इसी बालाघाट में घटना हुई। कलेक्टर की इतनी हिम्मत कि वो जो है बैलेट पेपर खुलवा देता है। आप ये दे, मध्य प्रदेश का आईएएस ब्यूरोक्रेट कितना निरंकुश हो चुका है, उनको मालूम है कि जो कुछ भी होगा संभाल लेंगे। मध्य प्रदेश का दुर्भाग्य 2 बार चीफ सेक्रेटरी जो है एक्सटेंशन हो रहा है, मजाक बना रखा है मध्य प्रदेश को। तो इनको तो शर्म आना चाहिए, जनता इन पे हंस रही है। आप चुनने की बात कर रहे हो, इनको तो जनता अभी थोड़ा इंतजार करिए, जनता इनको जवाब दे चुकी वोटों के माध्यम से। बचा हुआ है 3 दिसंबर को मालूम पड़ जाएगा। ये तो केवल रात में मुंगेरी डाल के सपने देखते हैं। प्रीपोल करा दिया, सुबह से अधिकारियों को चमकाना शुरू करा दिया कि अधिकारी डर जाएंगे। तो अधिकारी देखिए,
अधिकारी भी क्या है कि कई अधिकारी ऐसे हैं जो इनसे पुरस्कृत हैं। जी पन्ना कलेक्टर कहता है कि बोले आप 25 साल तक बीजेपी आएगी, शर्म आना चाहिए। कोर्ट कहता है कि इसको कभी कलेक्टर के पद नहीं होना, जिले में प्रभार नहीं देना चाहिए। तो ये तो निकृष्ट निकम्मे टाइप के लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के। इनके बारे में तो जितनी बात करो उतना कम है। इसके बाद भी जनता इनको स्वीकार कर लेगी। तो ऐसा ये हवाबाज वाली जो बातें कर रहे हैं, एक जो है वहाँ पे जो है सुबह शाम तक ब्यूटी पार्लर में सच किया जाते हैं, सुबह शाम तक वो बोलते रहते हैं, खुद का पता नहीं है। तो ये निकम्मे और झूठे और नकली लोग हैं। इनके बारे में जो भी है जनता तय कर चुकी, 3 तारीख को वोट दे देगी। अरे ऐसा कोई बचा है जिसको इनने ठगा नहीं है? कोई मध्य प्रदेश में चाहे युवा बेरोजगार हो, कर्मचारी हो, जितने भी जो है कोई बचा ही नहीं है जिसको इनने ठगा नहीं हो। ये गलत छात्र बात है। पलायन कर रहे हैं, बाहर पढ़ने जा रहे हैं, रोजगार की कमी हो गई तो बाहर लोग रोजगार करने जा रहे हैं, जीएसटी की मार है। तो ये सब केवल ये मध्य प्रदेश की जनता देख रही है और देखने के बाद उसने ठीक है अपना मत वो संतोष कर जी, दिया। ये हवा संतोष जी में ठीक थोड़ी है। कुछ हो भारतीय जाएगा। जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है वो भी कह रहे हैं कि हम एग्जिट पोल पे भरोसा नहीं करते, हम एग्जिट पोल के भरोसे राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम वैसे भी एग्जिट धर्मिष्ठा जी सुबह शाम तक शिवराज जी क्या बोल रहे हैं, हमको लाडली जी, बहनों बिल्कुल, ने स्वीकार बिल्कुल कर ईशान लिया। जी। भैया 2 दिन रुकिए मामा जी, आपकी विदाई तय हो चुकी है, जी, कहाँ ईशान जी। जबरदस्ती की बातें कर रहे हो आप? 2 दिन तो रुको, धर्मिष्ठा कल कई जी, दिन मैं- परसों तो गिनती चालू हो जाएगी। ठीक है। दो बार संतोष पेटी जी, खुलेगी, बस पुनः समझ में पुनः जाएगी। आपके पास आऊंगी। जी ईशान जी। धर्मिष्ठा जी, कितने भी आरोप जिसने भी लगाने हैं, कोई भी प्रवक्ता लगा रहा है, जी मेरे को उस पर आपत्ति नहीं है, वो उनका अधिकार है, वो लगाएं। जी लेकिन भाषा की मर्यादा छोड़कर नहीं होना चाहिए डिबेट। आपने मुझे बुलाया है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है बिल्कुल। कि इस भाषा की मर्यादा को आप मेंटेन करें। जी संतोष जी जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, निकृष्ट और निकम्मा और ये सारी चीजें, ये शोभा नहीं देता है उनको भी। और एक चैनल पे जिसपे डिबेट चल रही है, जी। इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। जी मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि ये बिल्कुल। गलत भाषा का प्रयोग ना करें। बिल्कुल, बाकी बिल्कुल। आरोप चाहे जितने लगाए, इतने दिन से लगा रहे, लगाते रहे, बिल्कुल लेकिन ये गलत बात है। आप बिल्कुल। प्लीज इसको जो है, इनको माफी मांगनी चाहिए इस तरह की भाषा के लिए, ये गलत है। बिल्कुल बिल्कुल शब्दों की मर्यादा का ख्याल रखा जाए। और आरोप प्रत्यारोप है, आरोप लगाइए, भारतीय जनता पार्टी भी कहती है आरोप लगाइए, कांग्रेस पर भी आरोप आप लगाइए, लेकिन शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखिए। यश भारती जी आपके पास आऊंगी। जैसा कि चर्चा चल रही है और बात सीएम फेस को लेकर हो रही है, लेकिन बात यहाँ एक चीज और समझ में आती है कि इस बार का जो चुनाव रहा है मुद्दा विहीन रहा है। जनता के मुद्दे यहाँ लापता नजर आए। इस बार जनता के मुद्दे कहीं भी नजर नहीं आए। किसी भी दल ने जनता के मुद्दों पर बात नहीं करी। किसी ने बात करी इस पार्टी ने भ्रष्टाचार किया है, किसी ने बात करी कि हमने ये काम किया है, किसी ने जनता के मुद्दे पर यहाँ चर्चा नहीं करी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो सत्ता में है जी और सत्ता में रहते हुए लगातार जो उनको मौके मिले तो उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया कि जनता के बीच में जाकर के वो बात करते। जी तो उन्हें गुमराह करना था, गुमराह करने का उन्होंने पूरा काम किया, चाहे मुख्यमंत्री के चेहरे के नाम पे हो या योजनाओं के नाम पे हो। डबल इंजन की बात करी, उन्होंने चेहरे पे नरेंद्र मोदी जी का चेहरा लगा दिया। जी जो प्रदेश का चुनाव था उसको भी राष्ट्र ने, मैंने पहले भी कहा कि राष्ट्रीय नेतृत्व तो पूरी तरीके से चुनाव लड़ रहा था। तो प्रदेश स्तरीय कोई ऐसी योजना नहीं थी जिसके लिए काम करते। दूसरी बात, आज कांग्रेस पार्टी जिन मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ भी रही है, 2018 में भी चुनाव लड़ा, सत्ता में आते ही वो सारी बातें भूल जाते हैं। जी व्यापम बड़ी बातें करते। 2018 में सत्ता में व्यापम की बात को पूरी तरीके से भुला दिया। जिन लोगों ने उस घोटाले को उजागर किया था विसिल ब्लोअर से, उन्होंने भी बात कही कि हम मुख्यमंत्री से मिले कमलनाथ जी से, तो उन्होंने कहा पुरानी बातों को छोड़ो, नई बातें करेंगे। तो न्याय दिलाने की बात कहीं हो नहीं पाई। मुद्दे विहीन इसीलिए रहे क्योंकि 2 पार्टी सिस्टम में दोनों मिले जुले हैं। आज जो भाजपा ये कल वो कांग्रेसी हो जाएगा, जब कल कांग्रेसी वो कब भाजपा हो जाएगा पता नहीं चलेगा। बिल्कुल दोनों मिले जुले ही बात करते हैं। और देखिए कितनी बड़ी बात है, हालांकि आज इन बातों का कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी और कमलनाथ जी एयरपोर्ट में मिलते हैं, दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री आवास के सामने धरने पे बैठे होते हैं, और प्रदेश मुखिया होने के नाते कमलनाथ जी को उस बात की जानकारी नहीं थी कि वो क्यों बैठे हैं, जी और बड़ा उसमें हास्यास्पद स्थिति बनी। तो जो प्रमुख दल है उनकी प्रमुखता का कोई दिशा निशान दिखता नहीं, इसीलिए जो वोट प्रतिशत बढ़ा है, कहीं ना कहीं जनता ने तीसरे दल को तलाशा है और तीसरे विकल्प को तलाशा है। और लगातार मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं विकल्प खुला हुआ है और हर पार्टी इसके लिए कोशिश कर रही है। जनता चाहती है एक तीसरा मजबूत विकल्प मिले जिसमें जनता के जनहित के फैसले हों। 3 बार प्रवेश परीक्षा लेने वाली योजना एजेंसी का नाम बदल दिया जाता है, लेकिन प्रवेश परीक्षा ठीक तरीके से नहीं हो पाती। लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, रोजगार कार्यालय पूरी तरीके से बंद है, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं ठप है, जो वादे और दावे होने चाहिए वो पूरी तरीके से खोखले हैं।
बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि वादे और दावे खोखले हैं, जनता के मुद्दों पर यहाँ बात नहीं हुई। राम मोहन चौकसी जी, आपके पास आऊंगी। जैसा कि चर्चा चल रही है और साफ बात है कि जनता के मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ा गया, जनता के बारे में नहीं सोचा गया है। कांग्रेस आरोप लगाती भारतीय जनता पार्टी पर, भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती कांग्रेस पर। यहाँ आपको क्या लगता है कि विपक्ष की जो भूमिका थी थोड़ी और मजबूत होनी चाहिए थी? देखिए, उसमें पूरे मध्य प्रदेश के इस विधानसभा चुनाव के लिए बात कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए, कर्मचारियों की बात को किसी ने ध्यान नहीं दिया। कर्मचारियों की सबसे बड़ी मुख्य मांग है ओल्ड पेंशन स्कीम जी। ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में कांग्रेस और भाजपा ने बहुत खुल के बात नहीं करी है और कर्मचारियों में ये इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा नाराजगी है। ओल्ड पेंशन स्कीम जो है उनकी बहुत प्रमुख समस्या है और समस्या को लेकर आप देखिए, अभी बीच में अभी परिणाम तो 3 तारीख को आएंगे, इसके पहले कर्मचारियों ने एक बहुत बड़ा आंदोलन अभी बीच में खड़ा किया है और वो शायद दिल्ली जाके भी संसद भवन के सामने धरना देने वाले हैं। इस बार देखिए, राजस्थान में ये ओल्ड पेंशन स्कीम लागू है, छत्तीसगढ़ में ये लागू है और भी प्रदेश में लागू है, लेकिन मध्य प्रदेश में इसको लागू करना बहुत अनिवार्य हो गया है। ये मुद्दा इस चुनाव में बहुत अछूता रह गया और चूंकि कर्मचारी संगठन जो है वो एकजुट नहीं है, इस कारण इस मांग को बहुत ज्यादा उस पर जोर नहीं दिया गया। ये मुद्दा इसमें इस चुनाव में रहेगा। संतोष जी, बहुत कम शब्दों में अपनी बात पूरी कीजिएगा। देखिए, क्या है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि माननीय कमलनाथ जी ने ओल्ड पेंशन स्कीम का हमारे वचन पत्र में है, वो सबसे पहले जो है ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे मध्य प्रदेश में, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल, कर्नाटक सभी जगह है, यहाँ भी लागू होगा, क्योंकि कमलनाथ जी ने अपने वचन पत्र में जो 11 गारंटी है उसमें ओल्ड पेंशन स्कीम भी है कि उसके अंदर ओल्ड पेंशन करेंगे। ठीक है संतोष जी, बिल्कुल आपने कहा है कि ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा कांग्रेस ने उठाया है, भारतीय जनता पार्टी गारंटी है हमारी, मध्य प्रदेश में चुनाव हम उससे लड़ रहे हैं। आएगी तो आप कह रहे हैं कि ये आप लागू कर देंगे, लेकिन यहाँ एक चीज और छोटी सी बात और मैं पूछना चाहती हूँ कि युवाओं के लिए आपने ऐसा क्या खास किया है, ऐसी कौन सी गारंटी दी है युवाओं के लिए कि जनता अगर आपको आशीर्वाद देगी तो युवाओं को साधने के लिए आपने क्या कवायद की है? देखिए, साधने वाली बात इसलिए नहीं कहेंगे कि युवाओं का तो अधिकार है, 32 साल से देखिए, अधिकार मिलता नहीं है, युवाओं का अधिकार है, लेकिन युवाओं को अधिकार मिलता नहीं। देखिए धर्मिष्ठा जी, सबसे ज्यादा युवाओं का भी आप आंकड़ा निकाल लेंगे, सबसे ज्यादा टिकट कांग्रेस ने दिए और 20 साल से जो 32 साल के, जो 35 साल के युवा हैं, वही तो मध्य प्रदेश को, स्वर्णिम मध्य प्रदेश चुनने में, लोकतंत्र में अपना वोट डाल के जो है चुनने वाले हैं, उन्हीं से सरकार बनेगी। वही मेन मुद्दा है, युवाओं का ही है। पढ़ाई, और पढ़ाई के लिए आप बताइए कितनी अच्छी स्कीम है कि जो पहली से 5वीं तक 500 रुपये, 5वीं 10वीं तक 1000 रुपये, उसके बाद जो 10वीं से 12वीं तक 15 रुपये। तो इससे क्या, बच्चों को पढ़ने में, सरकारी स्कूल में जाएंगे बच्चे, पढ़ेंगे, उनकी कैपेसिटी वो होगी और एक रुझान होगा पढ़ाई की तरफ। तो युवा पे तो मेन फोकस रहेगा मध्य प्रदेश के अंदर, इंटरनेशनल हब बनेगा माननीय कमलनाथ जी के उसमें। वो जो प्रियंका जी ने जिसकी घोषणा करी थी, सीखो पढ़ाओ योजना, हाँ, 500 रुपए की आप बात कर रहे हैं, लेकिन ये तो बच्चों को लालच देना हुआ ना कि लालच नहीं देना। अरे भाई बताइए ना, आप ये बताइए सरकारी स्कूल में कौन जा रहा है? लालच की आप बात कर रहे हैं, सरकारी स्कूल में जा कौन रहा है? मैं वही तो जानना चाहती हूँ कि कांग्रेस अगर सरकार आए तो कांग्रेस इतनी बेहतर व्यवस्था कर दे कि बच्चे खुशी से स्कूल जाए। आपने लालच शब्द का बहुत गलत उपयोग करा, क्योंकि लालच कौन दे रहा, किसको दे रहा लालच? वो बच्चे जो सक्षम नहीं है पढ़ने में, जो उनके माता पिता जो है पढ़ा नहीं सकते, उनको 500 रुपये मिलेंगे तो उनसे उनका खर्चा भी होगा, एक आने का रुझान बढ़ेगा। लालच थोड़ी, लालच तो वो होता है कि जो है कि आप उसको, हमारे देश का दुर्भाग्य 80 करोड़ लोग जो है 5-5 किलो अनाज पे, तो लालच कौन दे रहा है? देखिए ये बात, लालच उसको नहीं कहते, इससे तो प्रेरित कर रहे हैं कि स्कूल जाएं। लालच में थोड़ी बच्चे जाएंगे स्कूल, पढ़ेंगे, पढ़ने पे स्कूल जाने रुझान होगा, रुझान से जो है उसकी एक थोड़ा सा वो होगा, ऐसा थोड़ी है। मध्य प्रदेश के अंदर कई सरकारी स्कूल खाली पड़े हुए हैं। ठीक है संतोष जी, देख रहे हैं पूरा सरकारी स्कूल खाली पड़े हुए हैं, इसका जवाब मैं बिल्कुल लेती, लेकिन अभी हमारे पास चूंकि समय की सीमा है इसलिए मैं इसका जवाब नहीं ले पाऊंगी। और साथ ही संतोष जी, हेमंत जी, राममोहन जी, यश जी और ईशान जी, आप मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ विस्तृत चर्चा में शामिल होने के लिए। चर्चा चल रही है, मुद्दे बहुत है, जनता के मुद्दों पर बात नहीं हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर आरोप लगाए, कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाए। जनता मन बना चुकी थी, किसे मतदान दिया है, 3 दिसंबर को रिजल्ट आना है, जनता ने किसे ताज पहनाया है उसे स्वीकार करना बहुत जरूरी है, और किसे विपक्ष में बिठाया है, इस बार विपक्ष की भूमिका मजबूत होने वाली है। हमारे आज के खास कार्यक्रम प्राइम डिबेट में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।